तो नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपकी जानकारी के लिए। तो आज हम किसान की ही भाषा में आप वीडियो देखेंगे कि किसान कैसे बताता है, कैसे आप पहचान सकते हैं। क्योंकि हम लोग अगर किताबी बातें करते हैं तो शायद आपके समझ में नहीं आता, इसलिए हम डायरेक्ट किसान से ही आपको आज बातचीत कराते हैं कि जो अभी मैंने बात की थी कि इस क्षेत्र में जैसे बुंदेलखंड में, उस समय मेरा घर बुंदेलखंड में, यहाँ छुट्टियों में मैं आया था। तो यहाँ जो मुख्यतः फसल होती है इस समय रबी में गेहूँ, चना, मसूर, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो जो चने में इल्ली की समस्या है उसे फली वेदक बल बोलते हैं, पॉट बोरर बोलते हैं। तो अभी किसान की भाषा में ही आपको ये समझाएंगे कैसे हम उसे पहचान सकते हैं, शुरुआत में कैसे पौधा दिखता है, या कैसे कितना पौधे में कितना इन्फेक्शन हो चुका है, कितना संक्रमण फैल रहा है, ये आपको किस अवस्था में लगता है, कैसा टेम्परेचर रहता है, ऊपर नीचे धूप तापमान, जो भी हैं जनरल चीज़ें हैं। मैं बहुत टेक्निकल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे साथ किसान हैं, वो आपको खुद बताएंगे कि कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें कीड़े लगने वाले हैं या नहीं लगने वाले हैं। तो आप हमें ये बताइए कि जब आप अपने खेत में जाते हैं तो आपको कैसे पता चल सकता है कि अभी लगने वाला है इसमें कीड़ा? तो इसमें यह है कि जैसा पहले फल जो से नहीं लगा, तो दूसरी बात तो पहले तो पत्ती खाती है कीड़ा। अब जब पत्ती के बाद जब फल लगता है तो फिर पत्ती को छाड़ के फल खाने लगती, तब हम पेड़ को ऐसे हिला के देखते हैं। अच्छा। कि नीचे कितनी मात्रा से जो रही कितनी लग चुकी है, कितना इसको दवा की आवश्यकता है। तो जब जमीन में अंदर देखेंगे तो जैसे 4-5 पौधे में, एक पौधे में 4-5 जो रई लगी है, तो उसके हिसाब से 5 से 6-7 ml तक दवा मिलाकर डालेंगे इसमें, जो रई वाली। और 40 से 50 ग्राम तक टानिक एक टंकी में पड़ेगी, तब ये फल बचता है। हाँ, तो देखिए, जब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, मैंने थोड़ा टेक्निकल बता दिया था कि आप स्प्रे कर रहे हैं, अगर आप खेत में सुंडी दिखाई दे रही तो सिर्फ आप सुंडी की दवा न डालें, साथ में साथ टॉनिक की दवा डालें, ताकि अगर आपकी फसल में कोई बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो अगर फलियां आपकी थोड़ी बहुत खराब हो रही हैं, तो जब आप टॉनिक का स्प्रे कर देंगे पीजीआर का, तो आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। तो इससे जो आपकी जो इधर लॉस हुआ उधर आप भरपाई कर पाएंगे, लेकिन एक समय तक। अगर आप लेट हो जाएंगे तो शायद आप 30 से 50% अपनी फसल का नुकसान कर चुके हैं। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि कीड़े लगना कब चालू होते हैं। कीड़ा जब लागू होता है, जब मौसम बिगड़ता है, बदली जैसा आसमान में छा गई, तो ये पुरवाई की जो हवा है तो उससे कीड़ा तैयार होता है। मानसून जब तापमान बढ़ेगा तब मानसून बढ़ने के बदौलत बदरी उछती है। ठंडे मौसम में बदरी उछने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब मौसम गर्म ऋतु आ जाता है, मौसम तापमान भी बढ़ जाता है, तब बदरी के कारण कीड़ा पकड़ता है। तो चलिए, मैं अगर इनकी बात को आपको समझाना चाहूँ तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब हमारा टेम्परेचर वातावरण में, जब हमारा टेम्परेचर एकदम से कभी 30 हो जा रहा है, रात में 12 हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पौधे में एक तो जनरल समस्या आती है कि फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन, आपका पौधा पीला पड़ने लगेगा, जड़ें सूखने लगेंगी। फिर उसी समय आपके जब पौधा कमज़ोर होगा तो बहुत सारी बीमारियां लगेंगी। जैसे कहते हैं इंसान कमज़ोर होगा तो 1000 बीमारियां होंगी, इंसान हष्ट पुष्ट होगा तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता रहती है। तो जैसे ही पौधा इसमें कमज़ोर होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, तो कीड़ों के लिए एक भोजन बन जाता है। जब भोजन बन जाता है तो कीड़े लगने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो अगर अभी जैसे मौसम बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, एकदम से गर्मी पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है, तो आप अपने खेतों में जाएं, विजिट करें। आप पौधे, जैसे इन्होंने बताया, अपने पौधे को हिलाकर देखें कहीं उसमें फली वेदक की कोई कीड़े दिख तो नहीं रहे हैं, और समय रहते अगर आप इसमें स्प्रे कर देते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, आप मेरा वीडियो देखेंगे कि इसमें जो रोकथाम है उसके लिए आपको अपने पास की जो दुकान है वहाँ पर जाना है। वहाँ पर इमामेक्टिन बेंजोएट आता है, आप उसको 3 से 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं, और जो टॉनिक ला रहे हैं उसे 3 से 4 ml पर लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। उसको घोल के आप एक साथ स्प्रे करिए, जिससे आपकी फसल स्वस्थ हो, आपका उत्पादन अच्छा हो। बस हमारा यही उद्देश्य इस वीडियो बनाने का कि आपको तक सही जानकारी पहुंचे, आप सही समय पे सही दवा का स्प्रे करें, जिससे आपका उत्पादन अच्छा हो। तो धन्यवाद।